की समस्या बनी रहती है। हफ्ते में 15 दिन में या कम से कम 15 दिन में यहाँ बैठेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को जो भी समस्या सुनेंगे। जनताओं की जो भी समस्या रहेंगी उनका निदान करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और विश्वास है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बावल से विधायक प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जन स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपने के बाद रविवार को रेवाड़ी जिला भाजपा कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जी हां, और भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बनवारी लाल को बुके व माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं रविवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री व जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का जन्म दिवस होने के चलते भाजपा जिला कार्यालय से लेकर बावल विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों की ओर से केक काटकर दीर्घायु की कामना भी की गई। और इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे और वहीं सीवर व पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से दूर किया जाएगा। और वहीं उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में सप्ताह या 15 दिन में एक बार मौजूद होकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भी निर्णय लिया। और आगे डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए अब स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसे में बावल विधानसभा में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। जी हां, और आपको यहां पर बता दें कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू वीर कुमार यादव समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज जिला कार्यालय में जिला की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष हुकम सिंह यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और आज मेरे जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने मेरे को शुभकामना दी और मेरे अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। तो इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और साथ के साथ इस तरह से हमारे को एक पब्लिक हेल्थ का एक विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके बारे में भी लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा खुशखबरी एक तरह से दक्षिण हरियाणा के लिए। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी बड़ी रहती है, तो अगर विभाग अपने पास उसका जो भी कमी है उसको दूर करने में मौका मिला है। तो जिस तरह से इस तरह करेगा, आपने भी कहा कि बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे? हफ्ते में 15 दिन में या कम से कम 15 दिन में यहाँ बैठेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को जो भी समस्या सुनेंगे और उसके मौके पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उनका समाधान करवाएंगे। एक सीवर की बड़ी समस्या से शहर में रहती है, अब पानी की समस्या एक बड़ी है, तो अब क्या यहाँ पर किस तरह से आपको लाभ मिल पाएगा? वो अब देखो, शहर में सीवरेज की या पानी की कोई भी दिक्कत होगी उसको तुरंत हम ठीक करवाएंगे। और पानी की जब मैंने कहा कि भाई कमी रहती है क्योंकि हमारा टैंक पे यहाँ नहरी पानी हमें कम मिलता है और नहर कई बार 2-2 महीने नहीं आती, तो हम एडिशनल टैंक बनवाएंगे हर जगह और एडिशनल टैंक होने की वजह से पानी का हम स्टोरेज कर लेंगे और बाकी फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है डॉक्टर। दक्षिण हरियाणा में जैसा आपने भी बताया कि पानी की बेहद कमी है, तो अब मंत्रालय भी आपको जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, 500 क्यूसेक पानी आता है फिलहाल यदि बात करें जैन कैनाल से, लेकिन जो निर्धारित है वो 700 क्यूसेक। किस तरह से इसका समाधान सर कर पाएंगे? एक बड़ी चुनौती है। देखो, अभी तो हमारी जो कनाल वगैरह इनके लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिमोडलाइजेशन हो रही है, जो नहरें टूटी हुई हैं ठीक किया जा रहा है। अब हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी अप्रूव नहरें हुई हैं, उनको हम ठीक करेंगे तो उससे पानी की बर्बादी वो बचेगी। एक तो दूसरा ये है कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि भी जो हमारा दक्षिणी हरियाणा का हिस्से का जो पानी उसको बढ़ाया जाए,
ताकि हमारे को इस तरह की आगे दिक्कत ना आए। सर आपके जन स्वास्थ्य विभाग में बड़े काम हुए, तो अब एक स्टोरेज की कमी, जैसा आप भी मानते हैं कि स्टोरेज की कमी है, रेवाड़ी में भी एक बड़ा स्टोरेज था, पूरे रेवाड़ी जिले को, शहर को वहाँ से पानी सप्लाई होता है, वो समाधान आज तक नहीं हो पाया। आपके समय में पैसा एलोकेट हो गया था सर? एक्चुअल में क्या है कि वहाँ दिक्कत ज़मीन की है। अगर ज़मीन मिल जाएगी तो उसमें हमें डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा टैंक बनाने की, तो प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर ज़मीन कहीं मिल जाती तो नहीं, मंत्रालय आपको मिला तो प्रयास खुद तेज दिखने को मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैं जब मेरे पास पिछली बार था तब से भी हमने शुरू किया था प्रयास, लेकिन ज़मीन का सिरे नहीं चढ़ा। अब दोबारा से प्रयास करके ज़मीन रिक्वेस्ट करेंगे, स्थानीय विधायक से भी बात करेंगे कि वो भी इसमें ज़मीन दिलवाने में मदद करें। सर दक्षिण हरियाणा में मंत्रालय की बेस की बात करें, 2 बड़े मंत्रालय आपको मिले, तो राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? बावल को तो इस तरह से पहले कभी शक्तियाँ मिली नहीं, तो किस तरह से देखते हैं सर इसको? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार है, वो किसको क्या देते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो विभाग है ये दक्षिण हरियाणा के लिए एक बहुत ही अहम विभाग है, क्योंकि हम टेल के ऊपर हैं और दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या बनी रहती है, तो इसको सुधारने के लिए हमें एक अवसर मिला है। तो जो भी कमियां पिछली बार रह गई थी उन कमियों को हम दुरुस्त करेंगे। और हल्के में क्या है कि हमारी जो टेल पे होने की वजह से नहर भी काफ़ी कई बार लेट आती है, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई एडिशनल टैंक बनाया जाए हर गांव में, और उसकी जो अगर मान लो 2 महीने भी नहर ना आए तो एडिशनल टैंक में पानी हो तो लोगों को पानी की व्यवस्था की जा सके। सर कार्यकर्ताओं से जिस तरह विकास बावल में पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ, पहली बार जन स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार, बड़े मंत्रालय बावल को मिले हैं, बावल के क्षेत्र को ही कहेंगे, तो उसका लाभ कितना मिल पाएगा बात कर ले तो? देखो पिछले 8 साल से भी आप देख रहे हो बावल के विकास में किसी तरह की कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो सभी पर बराबर ही विकास करवा रहे हैं, सभी हलकों का, लेकिन हमारे हलके में पहले कभी विकास हुआ नहीं, तो हमारा विकास हलके का ज़्यादा हुआ है। तो आगे भी जो कमियां हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे हलके में सभी संस्थाएं आई हुई हैं, लेकिन फिर भी विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी आगे विकास की जरूरत होगी वो करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जनता दरबार और लगा रहे हैं, नई पर पार्टी शुरू कर रहे हैं कल से कुंड में, क्या कुछ कहेंगे? देखो अभी हमारी सरकार के 2 साल से भी कम रह गए इस योजना के, तो उसके अंदर जो पिछले 2 साल कोविड में खराब हो गए और 1 साल तक सब पंचायतें नहीं थी, तो काम काफ़ी पीछे रह गया। तो उस काम को स्पीड अप करने के लिए हमने ये नई परंपरा शुरू की है कि हर कर्म के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, जिस प्रकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे बावल से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का जिस प्रकार कद बढ़ाया और जन स्वास्थ्य विभाग भी इनको दिया गया, तो उस खुशी में पूरे भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की ओर से इन्हें बधाई दी। और सौभाग्यवश आज इनका जन्मदिवस भी था, तो इस खुशी में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर डॉक्टर साहब की आयु की, दीर्घायु की, स्वास्थ्य की, और ये हमेशा खुश रहें, इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना की। और मैं आशा और विश्वास के साथ ये पूरे ज़िले की ओर से कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार पूर्व में भी काम किए हैं बावल हल्के में, तो निश्चित रूप से हमारे रेवाड़ी ज़िले में भी, और मेरा आग्रह इनसे पहले था, लेकिन मेरे आग्रह से पहले ही डॉक्टर साहब ने कह दिया अगर जिला कार्यालय में एक दिन ज़रूर बैठेंगे, सप्ताह में या 15 दिन में, तो ये अवश्य बैठ करके कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या रहेंगी उनका निदान करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और विश्वास है। और आप लोगों ने भी जिस प्रकार आकर के कवरेज की, मैं आप लोगों का भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। एक गुस्सा है कार्यकर्ताओं में, बावल भी नहीं पूरे रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं में, जैसे मंत्रालय पावर बढ़ी है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ देखिए, ये निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पीछे जब ये महकमा था इनके पास तो बहुत काम किए, लेकिन उसमें कुछ काम अधूरे रह गए थे, तो अब पूर्ण करने का मौका आ गया। तो ये निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को आनंद विभोर होना ही चाहिए, और उसी दृष्टि से सब आनंदित हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका।